ड्रामा से आनंद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे उमर को अगले चंद घंटों में होश आया तो सब ने शुक्र अदा किया। उमर को घर ले आए तो जहांगीर ने गौहर को समझाया कि तुम्हें उमर का बहुत ख्याल रखना है, हमारे उमर को दूसरी जिंदगी मिली है। कि इतने में राबी के मोबाइल पर साकिब की कॉल आई। जहांगीर ने मोबाइल पर नंबर देखकर कहा, राबी के मोबाइल पर साकिब की कॉल क्यों आ रही है? इस पर गौहर बोली, लाइए मैं बात करती हूँ। जहांगीर ने मोबाइल गौहर को दे दिया तो गौहर बोली, साकिब हाँ, तुम राबी के मोबाइल पर क्यों कॉल कर रहे थे? देखो साकिब, तुम्हें अगर कोई बात करनी है तो घर आकर करो। इस पर साकिब गुस्से से बोला, आप ही मैं सुबह आ रहा हूँ और इस मसले का हल निकाल कर जाऊंगा। जहांगीर ने गौहर से पूछा कि साकिब क्या कह रहा था। गौहर ने बताया, साकिब सुबह आ रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। इस पर जहांगीर परेशानी से कमरे में चला गया। जहांगीर ने राबी को मोबाइल देते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि साकिब तुम्हारे मोबाइल पर क्यों कॉल कर रहा था। इस पर राबी ने जहांगीर को सब सच बता दिया कि गौहर मेरे मोबाइल से साकिब को कॉल करती रहती है, आप भी उसने ही की होगी। जहांगीर, गौहर फिर से मेरे साथ वही कर रही है ताकि वो मुझे आपकी जिंदगी से निकाल सके। इस पर जहांगीर बोला, राबी तुम परेशान ना हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं गौहर के हर वार को नाकाम कर दूंगा। अगले दिन साकिब गुस्से से गौहर के घर आया। इतने में राबी सामने से आ रही थी। साकिब ने राबी को देखते हुए कहा, मैं तुमसे ही बात करने आया हूँ, मुझे बार बार कॉल करने का तुम्हारा एक ही मतलब है, मुझे छोड़ने के बाद तुम पछता रही हो, लेकिन मैं तुम जैसी धोखेबाज के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। इस पर राबी ने जहांगीर को कहा, अपनी घटिया बकवास बंद करो। राबी साकिब के मुंह पर थप्पड़ मारने लगी कि साकिब ने राबी का हाथ पकड़कर कहा, अपनी हद में रहो तो बेहतर है, आज जहांगीर आता है तो फैसला कर लेना कि तुमने क्या करना है। इतने में राबी की सास कमरे से निकली और देखा कि साकिब ने राबी का हाथ पकड़ा हुआ है। उन्होंने जल्दी से कहा, ये सब क्या हो रहा है? साकिब बोला, ये सब तो आप अपनी बहू से पूछिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे। फिर जहांगीर घर आया तो उसकी अम्मी ने बताया। जहांगीर ने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे पता है ये सब गौहर का ही किया हुआ है, आपको क्यों उस पर इतना यकीन हो गया? इंसान की आदत बदल सकती है मगर फितरत कभी नहीं। जहांगीर की अम्मी को उसकी बातों पर यकीन न आया। फिर एक दिन गौहर अम्मी से कॉल पर बात कर रही होती है कि मैं ये सिर्फ राबी को घर से निकालने के लिए कर रही हूँ और मैं अपने प्लान में कामयाब होती जा रही हूँ क्योंकि मेरी सास मुकम्मल मेरी मुट्ठी में है। गौहर की बातें सुनकर जहांगीर की अम्मी को बेहद अफसोस हुआ। फिर एक दिन गौहर और राबी का झगड़ा हुआ तो उसकी सास ने राबी का ही साथ दिया। जहांगीर को कहा, अभी गौहर को तलाक दो क्योंकि मैं ये सब जान गई हूँ। दूसरी तरफ शाहजेब ने रमशा को सब सच बताया कि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है, अगर मुझे फरवा से शादी करनी होती तो फिर तुमसे प्यार मोहब्बत के वादे क्यों करता। आहिर रमशा को शाहजेब पर यकीन आ गया और उन्होंने शादी कर ली। फरवा को अल्लाह ने बेटा अता किया, वो बहुत खुश थे, लेकिन फरवा ने हसन से राब्ता करने की कोशिश ना की। साकिब बेटे को देखने आया तो उसे इल्म हुआ शाहजेब रमशा को साथ लेकर मुल्क से बाहर चला गया और फरवा बेकसूर थी। साकिब ने हसन को जाकर बताया, फरवा से माफी मांग लो। फरवा ने अपने बेटे की खातिर हसन को माफ कर दिया और एक अलग घर में रहने लगे। जबकि तलाक के बाद गौहर अम्मी के पास रहने लगी। पछतावे के सिवा गौहर के पास कुछ न था। साकिब ने अफशा से शादी कर ली और राबी और जहांगीर भी खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। उमर भी माँ को छोड़कर दादी और राबी के पास रहने लगा। तो फ्रेंड्स, क्या गौहर का अंजाम यही होना चाहिए था? अपनी राय तो कमेंट्स में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।